यानी इस भाग को तोड़ना ना उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। अपनी प्रतीति से प्रकृति अलग हुई है, लेकिन आप तो तन्मयाकार ही रहते हो। जरा सा उस लड़के ने कुछ कागज नीचे फेंका तो यूं नजर जाती है और यूं लाल पीले होने लगते हो। ये तो दृष्टांत दे रहा हूं। नहीं, लेकिन पुरुषार्थ प्रकृति यानी प्रकृति को प्रकृति देखा ही नहीं है, आप तन्मयाकार ही बरतते हो। उस प्रकृति को प्रकृति देखा कब कहलाता है? प्रकृति उछले और आप कहो कि ओहो आपका हाल देखा। आपसे किसी दिन भूल ही नहीं होती है कि आप ऐसा अंदर चेताओ ना, तब प्रकृति को देखा कहा जाता है। अपना स्पंदन सामने वाले तक पहुंचे ही नहीं तब प्रकृति को देखा कहते हैं। ये तो प्रकृति में इतने तन्मयकार रहते हैं कि लोगों को लगता है, वो बेबी कहती है पप्पा गरम, भाई जाग जा पप्पा गरम, यानी पप्पा गरम हो गए, पप्पा गरम ही हो गए हैं। अहंकार का पापा का मैं पप्पा हूं, वो अहंकार गरम हो गया है और उस देह पर अनुनाद भी डलता है और लोगों पर भी अनुनाद डलता है। वो प्रकृति को देखा नहीं कहा जाता, वो तन्मयकार कहा जाता है। उसे जागृति कहते हैं हम लोग। अंत में वो स्पंदन के अनुनाद सामने वाले में पड़ता नहीं ही डालता है। नहीं, यानी नहीं हो और हाँ, सामने वाले को तो असर फिर उस प्रकृति को देखा कहा जाता है, तो फिर वहाँ प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। नहीं, वो ज्ञान प्रतिक्रमण तो का करवाना पड़ता है अक्षेश के पास की कि तुझे ये कचरा गिरा, इसमें डिसिप्लिन किस लिए हाजिर हुआ? ये घर है, धर्मशाला नहीं है। बच्चे के लिए यो फट करके बुद्धि खड़ी हो जाती है ना, उसका प्रतिक्रमण करवाना पड़ता है। उसने किया है, शुद्धात्मा ने किया है, व्यवस्थित ने करवाया, करता कौन है इसका? तो यो दोषी देखते ही हो अभी भी, यानी बुद्धि वो ये क्या है मोड़ सके वैसा दोष कहलाता है। वो मोड़ नहीं सकते इसलिए चिकना कहलाता है और ये थोड़ा फीका कहलाता है, लेकिन है तो दोषी। लेकिन वो जो मैं अज्ञानता से गत जन्म में वो बन गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि या प्रकृति है, अब इस बार बुद्धि के पास प्रतिक्रमण कराए या प्रकृति के पास प्रतिक्रमण कराए, उसमें से मैं एक तरफ चला गया, ऐसा हुआ? या फिर अपनी जिम्मेदारी में से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं यानी अहंकार तो है ही ना। नहीं, अब मैं तो अहंकार से भी